370-35 से हटने के बाद भी जारी है जम्मू वर्सेस कश्मीर। नहीं खत्म हो रहा जम्मू कश्मीर के बीच भेदभाव। जेके यूटी बनने के बाद भी जम्मू को किया इग्नोर। हेल्थ में पहली मर्तबा निकाली गई डिवीजन वाइज पोस्ट। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ने निकाली एकेडमिक अरेंजमेंट पोस्ट। कश्मीर डिवीजन के डॉक्टर्स कर सकेंगे अप्लाई। जम्मू के डॉक्टर्स इस पोस्ट के लिए नहीं कर पाएंगे आवेदन। अधिकारियों द्वारा निकाली गई इस पोस्ट पर उठे कई सवाल। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। 370 और 35 से को हटे पूरा एक साल और इस एक साल के दौरान वादे दावे। कहा जा रहा था कि अब जम्मू वालों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जब ये जम्मू कश्मीर रियासत थी, स्टेट थी, तब अक्सर ये आरोप लगते आते थे कि कश्मीर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जम्मू वालों को कम। लेकिन जब यूटी बना और 370 और 35 से हटा दिया गया तो ये दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर में अब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा और एक नज़र से ही देखा जाएगा। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? क्या वाकई जम्मू को भी उसका हक मिल रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ पोस्टें निकाली गई हैं जम्मू कश्मीर की उसमें, जिसमें ये बाकायदा लिखा गया है कि उन पोस्टों पर, यानी कि एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए जो होती हैं पोस्टें, डॉक्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सिर्फ कश्मीर डिवीज़न लिखा गया है। यानी कि जम्मू के अगर जो डॉक्टर्स हैं वो अब वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कश्मीर अपनी ताकत दिखाना चाहती है, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि हम पहले भी आगे थे, अब भी आगे हैं, हम पहले भी अपना हक लेते थे, हम अब भी ले रहे हैं, और जम्मू वालों को फिर से वही लॉलीपॉप? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी हैं, दैनिक जागरण के, स्वास्थ्य को बेहतर देखते हैं इस डिपार्टमेंट को। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर, आपने भी तो ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होगी कि कश्मीर डिवीज़न के लिए ही है, यानी कि कश्मीर के लोग ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए हो। जी ललित जी, आज ही मैंने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है और मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार मैंने आज दिन तक, आपको पता ही है कि मैं काफ़ी साल हो गए हेल्थ कवर करते हुए, तो मैंने पहली बार ऐसी एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है। मैं इसके थोड़े से आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। हाँ, ये भी बता दीजिए कि एकेडमिक अरेंजमेंट होता क्या है? पहले क्या होता था, मैं इसके थोड़ी देर पहले आपको बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो मेडिकल एजुकेशन में क्या होता था कि जम्मू और कश्मीर की जो सीनियरिटी थी सब वो कॉमन थी, एक जैसी थी। अच्छा। क्योंकि जम्मू के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं वो कश्मीर में भी ट्रांसफ़र होते थे, कश्मीर वाले जम्मू में ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेडिकल, ये काफ़ी पुरानी बात है, कोई आपको मैं 13-14 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कि मेडिकल कॉलेज में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो उन्हें ट्रांसफ़र करके श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया था। उसका काफ़ी विरोध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज की जो है सीनियरिटी अलग कर दी गई और श्रीनगर की अलग कर दी गई। अब मेडिकल कॉलेज, जम्मू के डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ही रहते हैं, कश्मीर वाले कश्मीर में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका इससे लेना देना कोई नहीं है, इस एडवर्टाइजमेंट से लेना देना, क्योंकि ये स्टेट कैडर की पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर्स की। ये तो अभी जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, ये तो लेक्चरर की पोस्ट हुई है, वो भी अकाडमिक जो अरेंजमेंट के तहत हुआ है। उसमें क्या होता है कि कोई पोस्ट अगर खाली पड़ी हुई है किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे पेडियाट्रिक्स की है, चाहे मेडिसिन में है, सर्जरी में है, फोरेंसिक मेडिसिन में, किसी में भी है, तो उसमें क्या होगा कि पूरे एक सत्र के लिए 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट आगे भी बढ़ सकता है अगर कोई परमानेंट उस पोस्ट पर कोई भी अपॉइंट ना हो। अगर अपॉइंट इसमें बीच में हो जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये पोस्टें एक लेक्चरर की पोस्ट है, ये एक जम्मू डिवीज़न की पोस्ट नहीं है, ये पूरी आपकी जम्मू कश्मीर की पोस्ट है। अगर इस पर भी अगर आप भेदभाव करना शुरू हो जाएगा अब, कि जम्मू वाले बोलेंगे कि भाई कश्मीर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कश्मीर वाले बोलेंगे जम्मू में अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको एक
जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, एक तो आपने एक कंपटीशन ख़त्म कर दिया, ठीक है। दूसरा आपने इसमें क्या किया कि हो सकता है जम्मू का कोई डॉक्टर कश्मीर में ही सेटल्ड हो, इन दिनों कश्मीर में ही रह रहा, उसने वहीं पर उसने सारा किया। आपने एक तो इसमें यह कि आपने एज भी तो 63 साल रखी हुई है कि इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 63 साल तक रखी हुई है। जो कोई रिटायर्ड है, कोई फैकल्टी मेंबर, वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है 1 साल के लिए। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं ये सारा गलत हुआ है, ये एक आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इससे फिर उन्हीं चीज़ों पर भी दोबारा से चर्चा स्टार्ट हो जाएगी कि जम्मू के लोग कहेंगे कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो कश्मीर डिवीज़न इन्होंने जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका तो साफ मतलब हो गया ना कि जो कश्मीर के लोग होंगे वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं। ये कॉमन एक निकाली जाती थी और जम्मू के भी लोग फॉर्म भर सकते, भले नंबर आना नहीं आना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए ये एलिजिबल थे यानी करते। अब तो यहाँ का तो ये साफ कर दिया कि कश्मीर कश्मीर वाला, जम्मू जम्मू वाला। आपने दूर क्या जाना, अभी आप देखो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जम्मू में 3 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए थे, एक राजौरी का, एक कठुआ का और एक डोडा का। इसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई थी, चाहे एकेडमिक लेवल पर हुई थी, या परमानेंट हुई थी, तो उसमें श्रीनगर के बहुत से डॉक्टर जो हैं वो जम्मू में लगे हुए हैं। ये अपने इसमें डोडा में हैं, राजौरी में हैं, कठुआ में हैं, जो वापिस आ गए। तो ये एक अभी जो एक एडवर्टाइजमेंट अभी जो आपने निकाली हुई है, उसमें मुझे लगता है कि वही मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक गलत डायरेक्शन की तौर आप जा रहे हो। आपसे फिर वही एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही है कि ये जम्मू के साथ अलग से भेदभाव, फिर यही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर आपको यूटी बनाने का उससे क्या बेनिफिट हुआ? मतलब कुल मिलाकर फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखो तो फिर वही अगर आपने फिर से वही बहस स्टार्ट करनी है कि जम्मू के वाले बोलेंगे कि हाँ जी हम कश्मीर में अप्लाई नहीं कर सकते, कश्मीर वाले बोलेंगे कि जम्मू में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको देखो ये तो यूटी बनने से पहले भी ऐसा नहीं था। जब पूरी स्टेट थी, जब लद्दाख भी था, लद्दाख के लोग भी जहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। अभी तो चलो आपने 4% आपने वो सारी जो प्रोफेशनल कॉलेजेस में आपने कर दिया लद्दाख के लिए, लेकिन क्या कश्मीर, अब तो कश्मीर में लद्दाख तो आता नहीं है, लद्दाख तो अलग हो गया, अब तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर है। तो उसमें भी अगर आप ऐसे एक गैप क्रिएट करोगे, तो चाहे मैं कहता हूं कि जम्मू का एक भी डॉक्टर कश्मीर में सेलेक्ट ना होता, चाहे जम्मू का एक भी डॉक्टर वहां पर अप्लाई ना करता, लेकिन आप ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में नहीं आपको निकालनी चाहिए जिससे जम्मू और कश्मीर में जो रिलेशन है, जो आपसी जो रिलेशन है, उनमें कहीं पर भी कोई खटास पैदा हो, जो अधिकारियों पर द्वारा क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि जो एक तो आप देखो कि कहीं ना कहीं बीच में जम्मू और कश्मीर में एक दूरियां थी, बिल्कुल एक दूरियां थी। उसमें रीज़न ये था कि हमेशा ये आरोप लगते रहे कि पीएससी वाले कश्मीर की सिलेक्शन ज़्यादा करते हैं, जम्मू वाले के काम करते हैं। यही आरोप एसएसआरबी पर लगते रहे कि भाई जम्मू वालों की सिलेक्शन कम होती है। तो लास्ट ईयर जब 5 अगस्त को जब अनुच्छेद 370 हटा था, या उसके बाद आपने जो रीऑर्गेनाइज किया स्टेट को, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया, लद्दाख को अलग, तो तब से ये एक सभी में लोगों में एक एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अब जो पुराना जो भेदभाव वाले जो चलते थे अब वो ख़त्म हो गए, वो इशू ही ख़त्म हो गए। लेकिन जब से फिर से अगर आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं लगेगा कि ये फिर जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, इन चीज़ों से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। खासकर हेल्थ की सर्विसेज में इस तरह का नोटिस निकालना, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट निकालना, वो भी हेल्थ केस में, ये कितना मतलब कि आपको लगता है कि अब डॉक्टर भी क्षेत्रवाद करना शुरू हो जाएंगे? वही मैं इस आपके इशू उठाना चाहता था कि आपके हुआ क्या। देखो यूटी बने जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर की हमेशा कमी रही है। जो WHO के नाम से उसमें ये है कि 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या कि 1800 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। तो ये गैप तो पहले से ही है, ठीक है। उसमें क्या पहले हम हमेशा ये आरोप लगाते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग नहीं आ सकते, इस कारण जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। एक और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाहर के डॉक्टर हैं वो भी जम्मू में आकर नौकरी करेंगे और जम्मू की हेल्थ सर्विस को और इम्प्रूव करेंगे। दूसरी तरफ से आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं कि कश्मीर वाले जो कश्मीर में ही नौकरी करेंगे, जम्मू वाले जम्मू में करेंगे। चलो शुक्र है कि जम्मू की अभी कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी है अटल डुल्लू जी, वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट का खुद ही एक देखेंगे, उसे संज्ञान लेंगे और उसे मुझे लगता है उसे मॉडिफाई करवाना चाहिए। और चीज़ है ये, मतलब कि इस तरह का जो भेदभाव की जो एक भेदभाव की जिस तरह से ये निकलती हैं पोस्टें, या मैं कह रहा हूँ भेदभाव की जो बातें आती हैं सामने, और ख़ासकर इसमें अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार है नहीं है, ठीक है, यही आजकल सरकार चला रहे हैं,
और इन्हीं के द्वारा ही इसी तरह के एडवर्टाइजमेंट निकालना, मतलब कि क्या अब ये मान लिया जाए कि जो काम राजनेता करते थे वही काम अब ऑफिसर्स करने लगे हैं, कि हाँ भेदभाव की रणनीति लाई जाए और दोनों डिवीज़न के लोगों को आपस में लड़ाया जाए। जी कहीं ना कहीं तो ऐसा इसमें लगता तो यही है। लग रहा है मुझे। अगर देखा जाए, अगर आप अभी आपके थोड़े दिन आप पीछे चले जाओ तो क्या हुआ, आप देखिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड ही है। हेल्थ तो छोड़ दो, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है दोनों टॉपिक। जी। आप देखो कि जैसे MBBS का सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इसमें वो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाला सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर मार्च में हो रहा है वहाँ पर सितंबर अक्टूबर में हो रहा है, जहाँ पर कि एक आपका नीट के थ्रू आप आते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू जो सेशन चलता है एक साथ ही चलता है, ठीक है। अभी जो पैंडेमिक था, जो कोरोना वाला जो चल रहा है, ठीक है, वो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। हालांकि ठीक है, कश्मीर में ज़्यादा पेशेंट हैं जम्मू के कंपैरिजन, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आपके प्री फाइनल MBBS और फर्स्ट ईयर दोनों के पेपर पोस्टपोन कर दिए, ठीक है, लेकिन जम्मू में नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। तो जम्मू, मैं कहता हूँ कि क्या आपने उस वक्त भी क्या मैसेज दिया। आज आपने जम्मू के, कल जम्मू फर्स्ट ईयर के आपने पेपर पोस्टपोन कर दिए, लेकिन प्री फाइनल के नहीं हुए। जो प्री फाइनल का जितने भी बच्चे हैं, चाहे 100 है, 150 है, चाहे जितना भी है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक मैसेज ये जाता है कि नहीं, जम्मू वालों को आप अलग से ट्रीट करते हो, कश्मीर वालों को अलग से ट्रीट करते हो, ठीक है। तो आप जो आपका यंग जो माइंड है, आप उसके अंदर ये ऐसी चीज़ें क्यों भर रहे हो कि जम्मू हमारा अलग है, कश्मीर अलग है। उसकी बजाय आप एक कलेक्टिव डिसीजन क्यों नहीं लेते हो। जम्मू यूनिवर्सिटी जहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी तो है कोई वो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये ऑटोनमस बॉडीज होती हैं सारी, लेकिन फिर भी ये मामला ऑटोनमस बॉडी का नहीं है। आपको ये जो गैप कम करना है। ये जो आपने एक एग्जाम वाले के एग्जाम का आपने एग्जांपल दी है कि किस तरह से वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया था पहले, और इनको आज समझ में आया जम्मू वालों को कि हाँ, हमारे बच्चों की भी जान की कोई ना कोई कीमत है, हमारे बच्चे भी अनमोल हैं, इनको खतरे में मत डालिए। ये अब जान, इससे पहले भी देखा गया कि एसिम्प्टोमेटिक वाले केस में जो गाइडलाइंस आई, ठीक है, कह दिया कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये चलेगा। कश्मीर के पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है वो अपने घर में क्वारंटाइन है, किसी तरह का होटल या सरकारी उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रेस होता है कि हाय मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया, कहीं मुझे क्वारंटाइन ना कर दिया जाए, वो अपने घर में एक चीज को देखकर। जम्मू में ये है नहीं है। अटल डुल्लू जी की परसों भी मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में पूरा लागू है, 27 तारीख का ये नोटिस आया हुआ है, लेकिन यहाँ के आला अधिकारी जिसे हमने बात की वो कहते हैं कि जम्मू में पुराना चल रहा है, जो पुरानी गाइडलाइन थी। ये मतलब ये भेदभाव, मैं तभी तो कह रहा हूँ, क्या इन अधिकारी को नहीं पता चल रहा कि क्या खेल रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं ये सब। मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आप कर क्या रहे हो। आपने जब जूनियर टेरिटरी बनाई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मकसद था कि जो जम्मू और कश्मीर को साथ में क्यों रखा, लद्दाख को अलग या जम्मू कश्मीर को साथ में क्यों रखा, कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जहाँ थोड़े से बहुत कोई गलत फहमी है, जो कंट्रोवर्सी हैं, उन्हें भी दूर किया जाए और जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच जो गैप है उसे कम किया जाए। इस वक्त तो जहाँ पर सारा आपका एक तो केंद्र शासित प्रदेश तो है ही है, ऊपर से जहाँ पर इस वक्त सारा उपराज्यपाल जो प्रशासन है वो चला रहा है, ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स तो है नहीं। अब तो सारी जिम्मेवारी किसकी है, अधिकारियों की है। तो अधिकारी कोई, वो तो सारे समझदार अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, वही चला रहे हैं सारी की सारी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो डिसीजन ले रहे हैं, जैसे ठीक है, अगर आपने डिसीजन लिया, डुल्लू साहब बोलते हैं कि ये पूरी स्टेट के लिए था, ठीक है, तो फिर वो क्या ऐसी मजबूरी थी कि बाद में डुल्लू साहब तो अभी भी कहते हैं कि पूरी स्टेट के लिए है, ठीक है, लेकिन जो जम्मू जो फोन आते हैं हमारे वही चीज मैंने, मेरे में सिम्टम्स नहीं है लेकिन फिर भी मुझे क्वारंटाइन करके बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने कहा कि पहले तो ऐसा आर्डर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं आपको कल भी यही बात बोली थी कि ऐसा आर्डर हमें जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन पर छोड़ देना चाहिए कि हमें कौन सा अधिकारियों को क्या पता, अधिकारियों को कोई हेल्थ के बारे में थोड़ा पता है। अब कोई रिपोर्टर एक डॉक्टर को गाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल। एक IAS ऑफिसर डॉक्टर को गाइड नहीं कर सकता। अगर हम लोग गाइड कर सकते डॉक्टर्स को तो डॉक्टर्स की क्या जरूरत थी, तब तो हम कोरोना को घर में बैठकर ही ट्रीट कर सकते थे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो अगर ये सही कहा आपने, अगर डॉक्टर्स को हमने ये अथॉरिटी दी है, जो रोज आप उन्हें कोरोना वॉरियर्स करके सम्मानित करते हो, तो उन पर आप इतना विश्वास क्यों नहीं करते हो कि वही डिसीजन ले कि हमें किस पेशेंट को कहाँ पर ले जाना है, कौन सा पेशेंट है जो उसे हमने घर पर रखना है, कौन सा पेशेंट है उसे लेवल 1 पर रखना है, लेवल 2 पर रखना है, लेवल 3 पर रखना है। जहाँ पर तो वो भी कंट्रोवर्सी है। 3 हॉस्पिटल हैं आपके जम्मू में लेवल 1 के, एक आपका एस्काम आ गया, आचार्य श्री चंद्र मेडिकल कॉलेज, एक आपका आ गया मेडिकल कॉलेज जम्मू, एक आपका आ गया CD हॉस्पिटल, ठीक है। आप हैरान हो जाओगे कि शुरू में तो एस्काम में जो आम पेशेंट है उसे लेते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा सिफारिश करवानी पड़ती थी, तब भी किसी इक्का दुक्का को ले जाता। अभी भी क्या है, नारायणा हॉस्पिटल को आपने VIP हॉस्पिटल बनाया हुआ है,
ठीक है। तो कई आपने खुद ही एक लोगों में एक मैसेज दे रहे हो कि जो आम आदमी है वो और वीआईपी है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? अगर आपका एक आईएएस ऑफिसर आप नारायणा में उसे एडमिट करवाते हो, बात सी बात है, तो वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट क्यों नहीं है? क्या मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर उसे विश्वास नहीं है? क्या सीडी हॉस्पिटल और गांधीनगर हॉस्पिटल जिन्होंने आज दिन तक सैकड़ों पेशेंट जो ट्रीट कर दिए और एक कैजुअलिटी नहीं है, तो क्या वो आईएएस ऑफिसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन खुद ही ये इतना एक मैसेज देते हैं जो समाज में गलत मैसेज जाता है। हम किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, जहाँ किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, जहाँ किसी सिस्टम के खिलाफ, मतलब जो भेदभाव को जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है वो गलत है। एक आखिरी सवाल सर, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो आपने देखी जो निकाली गई है इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये वाकई दर्शा रही है भेदभाव बिल्कुल की नीतियों को कि आज भी भेदभाव हो रहा है और इस पर अब एक्शन होना चाहिए। पलटने के आपको लगता है कि चांसेस होंगे जब ये प्रोग्राम देखेंगे आला अधिकारी समझ पाएंगे कि हमने कहाँ गलती की है? ये देखिए, अगर इस तरह के आदेश आते रहे तो मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज जम्मू में तो कभी फैकल्टी पूरी नहीं हो सकती। अगर जम्मू वाले ही जहाँ पर अगर नौकरी करें, आप मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाओ, फॉरेंसिक मेडिसिन में आज भी एक भी एक्सपर्ट, अभी जितने डॉक्टर हैं सारे पैथोलॉजी के ट्रेनिंग करके आए हुए हैं जो फॉरेंसिक मेडिसिन में हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन का एक डॉक्टर पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जम्मू वाले जो एडवर्टाइजमेंट निकालें कि हमें फॉरेंसिक का जम्मू से ही चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से आएगा? आपका ट्रेन डॉक्टर भी तो होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर कौन सा कोई साउथ में है जहाँ एक नॉर्थ में है? एक ही स्टेट है, तो एक ही स्टेट में दो नियम क्यों हैं? एक ही स्टेट में आप तो मुझे कह रहा है ऐसे रूल जो हायर ऑफिशियल्स हैं, मैं खासतौर अगर वो सुन रहे हो तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसा मैसेज दें जिससे लोग दोनों जगहों के लोग क्लोज आए, आपस में जो डिफरेंसेस है वो कम हो। मतलब जम्मू के लोग कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर के लोग जम्मू में जाएंगे, दूसरे को समझ पाएंगे। मतलब विवाद को खत्म करने की जरूरत है, ना कि बढ़ाने की। बिल्कुल, आप ऐसा मैसेज दो कि जिससे दोनों ओर की जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो। और जब हम लोग कश्मीर में जाकर जॉब करेंगे, जब कश्मीर वाले जम्मू में आकर जॉब करेंगे, तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।